आज की वीडियो उन लड़कियों के लिए है जिनकी शादी के शुरू में ही डाइवोर्स हो जाती है या वो नाराज़ होकर हमेशा के लिए मैके बैठी हुई हैं। ये वीडियो उनके लिए है जो उनको काफ़ी मोटिवेट करेगी और जो लड़कियां अभी जिनकी शादियां हुई हैं उनके लिए भी बहुत अच्छी हैं और बच्चियों की माँओं के लिए भी ये बहुत बेहतरीन वीडियो है। एक मोटिवेशनल वीडियो है जिसे आप सुनकर आप हैरान रह जाएंगे और आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। तो चलिए चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। आई होप आप सब ठीक होंगे। सुबह का नाश्ता मैं तैयार कर रही थी हस्बैंड के लिए, तो सोचा आप सबके साथ कुछ गपशप कर लूँ। ये उन दिनों की बात है जब मैं दुबई में रहती थी और मेरी एक दोस्त बनी। पहले बहुत अच्छी दोस्त बनी, फिर उसने मुझसे अपनी दिल की बातें शेयर करना स्टार्ट कर दी। वो मैरिड थी और उनकी लव मैरिज हुई थी और पर उनके वालिदैन की मर्ज़ी नहीं थी क्योंकि वो गुजर थी और उसका हस्बैंड किसी और कास्ट से था। तो फिर इन लोगों ने भाग के शादी की दुबई में। फिर उसके हस्बैंड की बहुत अच्छी जॉब लगी, उनकी बेटी हुई। इस तरह करते करते 3 साल गुजर गए और उसके हस्बैंड ऑफिस में ही किसी लड़की को पसंद करने लगा और उसके साथ एक हराम से रिश्ते में रहने लगा। इस तरह करते करते 2 साल गुजर गए। उसके बाद मेरी दोस्त को पता चल गया, पता नहीं फ़ोन से पता चला कि किस चीज़ से, अभी मुझे याद नहीं है, पर उसे जैसे ही पता चला उसने अपने हस्बैंड के साथ बहुत ज़्यादा लड़ाई की। उसके हस्बैंड ने भी अपनी बीवी के साथ बहुत ज़्यादा लड़ाई की, मतलब दोनों में अच्छी खासी लड़ाई हुई। फिर जब उसकी बीवी को पता चल गया था तो फिर उस आदमी ने उस लड़की के लिए अलग अपार्टमेंट लिया हुआ था जिसके साथ वो मतलब रहने लगा दिन रात। ये जो इसकी अपनी वाइफ थी इसके लिए नहीं आता था, मतलब 10-10 15-15 दिन जब दिल करता था तो बेटी से मिलने आ जाता था, 1 घंटा आधे घंटे के लिए, फिर वापस अपनी गर्लफ्रेंड के पास चला जाता था। वो बहुत ज़्यादा रोती थी, उसे डिप्रेशन हो गया था। जब मेरी उसके साथ दोस्ती हुई तो उसका दिल काफ़ी ठीक हो जाता क्योंकि हम साथ में नाश्ता करते, डिनर करते, लंच करते। जब मैं फ़ारिग होती, फ्री होती तो हमारा काफ़ी अच्छा टाइम गुजरता और वो अपनी दिल की सारी बात मुझसे करती थी। फिर अचानक यूँ हुआ कि उसके हस्बैंड एक दिन आए और इसने अपने हस्बैंड के साथ बहुत ज़्यादा लड़ाई की कि देखो हमारे घर सारा राशन ख़त्म है, सब कुछ ख़त्म है, मेरी बेटी है, वो स्कूल जाती है, उसके लंच के लिए भी कुछ नहीं है। तो उनकी अच्छी खासी लड़ाई हुई। उसके हस्बैंड ने उसे मारा बहुत ज़्यादा, उसके नाक से खून आ रहा था, उसके होंठों से खून आ रहा था, बहुत ज़्यादा बेदर्दी से मारा था। जब मैं गई, मुझे शोर शराबी की आवाज़ आई तो इतनी देर में उसकी जो दोस्त थी, दूसरी दोस्त जो शारजा में रहती थी, वो आ गई थी। ठीक है, वो उसको लेने जब मैं गई हूँ तो इसको मैंने कहा कि तुम मत जाओ ना, तो इसने कहा नहीं नहीं बहुत हो गया, मैं जा रही हूँ। चलो, मैंने से बस सिर्फ इतना कहा था कि देखो अब तुम जा रही हो ना, ये दोस्त तुम्हें अभी बहुत उससे लेके जा रही है कि तुम फिक्र ना करो, मैं हूँ, पर ये फिर तुम्हें वापस फेंक देगी, नहीं मैं तुम्हें नहीं संभाल सकती और ये वो ना। वही बात हुई। 3 दिन के बाद उसकी दोस्त के जो हस्बैंड है ना, उसने कहा कि इसे वापस ले जाओ भाई, मैं इसका कोई ठेकेदार तो नहीं हूँ, पराई औरत है, पराई बच्ची है, इसको मैं संभाल नहीं सकता। तो वो दोबारा उस अपने अपार्टमेंट में आ गई। उसके हस्बैंड ने ये शुक्र था कि उसका घर खाली नहीं करवाया था, वो फिर से आ गई। फिर मैंने उससे समझाया, जिस दिन वो आई मैं खाना लेके चली गई, उसके लिए चाय बना दी। उससे मैंने समझाया कि देखो ये अभी ये शुक्र निकालो कि इसने निकाह नहीं किया, तो तुम अब इस तरह करो, सब्र करो, वजीफ़ा शुरू कर दो या वदूदों का, मैंने उसे बताया तुम या वदूदों पढ़ा करो, जब भी ये आया करे, पानी मांगा करे, खाने पीने पर भी तुम इसको भोंक दिया करो। तो मैंने कहा तुम बस सिर्फ सब्र रखो, सब्र। और वो पढ़ी लिखी थी, उसने काफ़ी ज़्यादा पढ़ा हुआ था, पर बेवकूफ़ी उसने ये की थी कि उसने भाग के शादी की थी। मैंने कहा तुम इस तरह करो, जॉब स्टार्ट कर लो, अपने हस्बैंड को बनाओ और जॉब स्टार्ट कर दो, और बस तुम या वदूदों का जिक्र बहुत ज़्यादा किया करो। उसने कहा ठीक है। मैंने कहा सब्र करो, अगर पाकिस्तान जाना है वहाँ पे तुम्हारे ससुराल वाले भी तुम्हें एक्सेप्ट नहीं करेंगे और जो वालिदैन है पता है वो भी एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे, बिल्कुल एक सूरत में भी। वो कह रहे थे हम इसको मार देंगे पर एक्सेप्ट नहीं करेंगे कि हमारी बेटी है, इसने हमारे साथ धोखा किया। फिर उसने वही मेरी बात मानी और फिर हमारा 1 साल वहाँ पे गुजर गया। उसके साथ वैसे मेरे 6 साल दुबई में गुजारे थे, उसके साथ मेरी आखिरी ईयर 1 साल हमारी दोस्ती वहाँ पर थी। फिर
मैं पाकिस्तान आ गई। जो मेरा दुबई वाला व्हाट्सएप था वो मुझसे डिलीट हो गया था दूसरे मोबाइल में। वो मेरा मोबाइल ख़राब हो चुका था तो उसका नंबर भी उसमें चला गया। तो अच्छा, उसको ना मैं टिकटॉक पर मिली। जब टिकटॉक पर मिली उसने मुझे कमेंट किया कि मैं सानिया हूँ। जब मुझे पता चला कि ये सानिया, फिर मुझे उसने अपना नंबर सेंड किया। फिर हमारी व्हाट्सएप पे बात हुई और वो इतनी खुश थी। वो मुझे कह रही थी कि मैंने जॉब भी स्टार्ट की है, तकरीबन 6-7 महीने हो गए थे। उसके हस्बैंड पहले बिल्कुल राज़ी नहीं हो रहे थे। फिर ये अभी जाकर, मैं दुबई से मेरे 4 के 5 साल हो गए, अभी जाकर उसके हस्बैंड कई राज़ी हुए हैं और उसकी बहुत अच्छी सैलरी है। और उसके हस्बैंड जो हराम रिश्ते में पड़े थे ना, वो उस लड़की ने भी उसके हस्बैंड को धोखा दे दिया। फिर उसे अपनी बीवी की कदर आई कि देखो मतलब मैंने इसके साथ क्या किया, इसने मुझे छोड़ा नहीं, गई नहीं है वापस। तो फिर इस तरह इनके अच्छे साल गुजरे। फिर अभी इसके हस्बैंड ने कहा तुम जॉब शुरू कर दो। और माशाल्लाह से उसका बेटा है और एक बेटी है और वो हैप्पी लाइफ गुजार रही है। और मेरा बहुत शुक्रिया अदा किया। आज भी हमारी बात हो रही थी तो मुझे कहती है मेरा टॉपिक सब लड़कियों के साथ शेयर करो, तुम तो यूट्यूबर हो। तो लो, ये उन लड़कियों के लिए जो जिनकी शादी हो जाए या इस तरह कोई भी मसला हो तो वो जल्दी डाइवोर्स ले लेती हैं और महके बैठ जाती हैं। किसी दोस्त पर एतबार नहीं करना कि अगर वो आपको कह के छोड़ दो और डाइवोर्स ले लो। बिल्कुल किसी की बात पर यकीन नहीं करना। शुरू के दिन सबके साथ होते हैं, पर अगर आपको तरीका आ गया ना कि आपने कैसे लाइफ गुजारनी है हस्बैंड के साथ, ससुराल वालों के साथ, आप सब्र करेंगे, आप सह जाएंगे, तो यकीन जाने वो सब्र आपको एक ऐसी हथियार मिलेगी ना जिससे आपकी ज़िंदगी हमेशा के लिए बाहर की तरह बन जाएगी। तो अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी आज की तो प्लीज़ मुझे ज़रूर बताइएगा, कमेंट कीजिएगा और मेरी वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़, बाय बाय।